बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट की प्रेजेंटेशन पर हम स्लाइड शो टिप पढ़ेंगे कि स्लाइड शो एक प्रेजेंटेशन किस तरह करती है। तो इसमें हम स्लाइड शो टिप पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन मौजूद है फ्रॉम बिगिनिंग। इसका मतलब ये है कि जब हम ये स्लाइड शो करके यानी फाइव प्रेस करते हैं फुल स्क्रीन पर स्लाइड को शो करते हैं तो कहाँ से शुरू हो, फ्रॉम बिगिनिंग यानी बिल्कुल शुरू से। जहाँ इसको प्रेस करते हैं तो ये बिगिनिंग से शुरू हो जाती है। इसको मैंने एस्केप से कैंसिल किया। इस तरह फ्रॉम करंट स्लाइड फर्स्ट के हमारे पास करंट स्लाइड 2 नंबर है और स्क्रीन पर जो मौजूद है ये करंट स्लाइड हो गया। यहाँ से प्रीव्यू शो करें। स्लाइड स्टार्ट का जो शो है वो यहाँ से करें। तो इसका जो पहला स्लाइड था उसको छोड़ा, ये स्लाइड नंबर 2 से शुरू हो गया यानी करंट स्लाइड से प्रीव्यू शुरू हो गया। यहाँ प्रीव्यू को कहाँ से शुरू करना चाहते हैं तो करंट स्लाइड यहाँ पर जो मौजूद है स्क्रीन पर शो हो रहा हो ये करंट स्लाइड है। करंट स्लाइड से शुरू करने के लिए फ्रॉम करंट स्लाइड इस पर क्लिक की जाती है। इसके अलावा कस्टम स्लाइड शो है। कस्टम स्लाइड शो में हम अपने पसंद के अपने ज़रूरत के मुताबिक स्लाइड को ऐड करके फिर इस कस्टम स्लाइड को शो कर सकते हैं। इस पर क्लिक करें तो यहाँ पर कस्टम शो हम न्यू कस्टम शो बनाएंगे। इसमें स्लाइड्स को ऐड करेंगे। न्यू पर क्लिक करें। इस कस्टम शो के लिए कोई नाम टाइप करें। उसका मैं कहता हूँ कि माई स्लाइड्स। तो यहाँ पर हमारे प्रेजेंटेशन में 4 स्लाइड है। हम सिर्फ इस स्लाइड को ऐड करते हैं और आखिर वाला इसको। हमने ये 2 स्लाइड्स को ऐड किया। कस्टम शो में सिर्फ ये 2 स्लाइड्स फुल स्क्रीन पर शो हो जाए, बाकी शो ना हो जाए। ओके, अब यहाँ पर इसमें एडिट भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, कॉपी और शो भी कर सकते हैं। इसका हम शो करते हैं तो आप स्क्रीन पर सिर्फ ये 2 स्लाइड शो होंगे, बाकी को हमने कस्टम शो में ऐड नहीं किया। ये दूसरी स्लाइड है। इसको हम बाद में भी कस्टम शो से शो कर सकते हैं। यहाँ पर माई स्लाइड ये हमारे कस्टम शो है। इस पर क्लिक करें तो ये खुद ब खुद कस्टम शो वाली स्लाइड को शो करेगी, बाकी को छोड़ते हैं। नेक्स्ट है सेटअप स्लाइड शो। स्लाइड शो की सेटअप करके इसके सेटअप करवाते हैं कि एक सेटअप इसमें ये बहुत ज़रूरी है कि पर क्या हमने ये ऑटोमेटिक बनाया हो और इसको हम लूप बनाते हैं कि अनटिल लूपिंग करेगा, लेकिन जब हम इसके प्रेस करें तो ये ख़त्म हो जाएगी। शो ऑप्शन इस चेक को लगाए लूप कंटिन्यूसली अनटिल एस्केप, यानी यहाँ तक कंटिन्यूसली ये लूप करते जाएं कि हम एस्केप दबाएं तो ख़त्म हो जाए। इसको ओके करता हूँ। अब कीबोर्ड से F5 प्रेस करें, बल्कि यहाँ से स्लाइड शो की ऑप्शन मौजूद है। हम यहाँ से स्लाइड को शो करते हैं। स्लाइड नंबर 1 ये ऑटोमेटिकली शुरू होगी। जब तक हम एस्केप दबाएं तो ये ख़त्म हो जाएगी। स्लाइड नंबर 1 से आखिर तक चली जाएगी और फिर 1 से आखिर तक इस तरह ये लूपिंग शुरू होती चली जाएगी। जब हम एस्केप प्रेस करें तो ये ख़त्म हो जाएगी। ये नेक्स्ट स्लाइड शुरू है। इस पर हमने कस्टम एनिमेशन लगाया था तो ये ऊपर की तरफ जा रही है। इस तरह हमने नेक्स्ट एनिमेशन इस तरह लगाया था। आपने देखा कि ये फिर दोबारा शुरू हो गई। ये नए सिरे से दोबारा एनिमेशन शुरू हो गई। कस्टम शो स्लाइड शो दोबारा शुरू हो गई। इस तरह से जब हम एस्केप प्रेस करें, अब मैं एस्केप प्रेस करता हूँ ताकि ये ख़त्म हो जाए, ये मुसलसल जारी रहेगा। तो अब इसको हम ख़त्म करते हैं। इसकी तीसरी बार है, ये फिर शुरू हो गई। स्लाइड शो फिर शुरू हो गई। अगर हम यहाँ से ये चेक हटाएं तो ये सिर्फ एक दफ़ा शो होगी। अगर हम यहाँ पर लूप कंटिन्यूसली अनटिल ये चेक लगाएं तो ये कंटिन्यूसली लूपिंग करता रहेगा, लेकिन जब हम एस्केप दबाएं तो ख़त्म हो जाती है।
इसके अलावा इसमें एक और ऑप्शन भी है कि हाइड पर से करंट स्लाइड है, इस स्लाइड को या इस तीसरे नंबर स्लाइड को मैं हाइड करना चाहता हूँ कि वो प्रीव्यू में या स्लाइड शो में शो ना हो जाए, ज़ाहिर ना हो जाए। इसको मैंने हाइड कर दिया। अब मैं F5 प्रेस करता हूँ, स्लाइड शो चलाता हूँ। ये स्लाइड नंबर 1 हो गया, स्लाइड नंबर 2 है, स्लाइड नंबर 4 है। 3 को उसने छोड़ा। इस तरह इसको दोबारा अनहाइड करते हैं, इस पर सेलेक्ट करके हाइड पर क्लिक करते तो अनहाइड हो जाती है। इस तरह रिकॉर्ड नरेशन स्लाइड शो के दौरान इस स्लाइड के साथ रिकॉर्ड करेंगे। स्लाइड नरेशन को मैंने ऑन किया, ओके। करंट स्लाइड, करंट स्लाइड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको सेव करते हैं। यहाँ से नरेशन मैंने बिस्मिल्लाह को पढ़ा तो इसको सेव करता हूँ, सेव किया। अब स्लाइड शो फिर शुरू से करते हैं। आवाज़ जो हमने रिकॉर्ड की वो प्ले होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से हम स्लाइड शो के दौरान आवाज़ भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसका जो व्यू है वो खुद ब खुद स्लाइड स्टार्टर पर चली गई। ऐसा हम इसको फिर नॉर्मल करते हैं। इसी तरह हम रिहर्स टाइमिंग स्लाइड शो के दौरान टाइमिंग भी रिकॉर्ड कर सकते हैं कि इतने टाइम के बाद ये शुरू हो जाए। और इसके अलावा इसका रेजोल्यूशन है, स्क्रीन का जो रेजोल्यूशन हो, करंट रेजोल्यूशन इसके मुताबिक ये स्क्रीन पर ज़ाहिर हो जाए या इसके कम या ज़्यादा एरिया पर। ये मॉनिटर की रेजोल्यूशन है।